दोस्तों, अगर आपने पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया, भूखे रहे, भगवान विष्णु का नाम लिया, लेकिन अगले दिन पारण करना भूल गए, तो क्या आपका व्रत पूरा व्यर्थ हो गया? क्या इससे पाप लगता है? क्या भगवान नाराज हो जाते हैं? और अगर गलती से पारण छूट जाए तो क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हर उस भक्त के लिए ये वीडियो है जो एकादशी का व्रत करता है लेकिन नियम पूरी तरह से नहीं जानता। जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। ये व्रत है इंद्रियों को संयम में रखने का, मन को शुद्ध करने का और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होने का। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत बिना पारण के अधूरा माना जाता है, यानी व्रत की पूर्णता पारण से होती है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पारण का अर्थ क्या होता है। द्वादशी तिथि में सही समय पर व्रत खोलना, जैसे कि पारण हमेशा द्वादशी में ही किया जाता है। पारण का समय पंचांग के अनुसार तय होता है और तुलसी जल और सात्विक भोजन से ही पारण किया जाता है। देखिए, पारण का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सुबह उठते ही आपने कुछ भी खा लिया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पारण जो है वो एक टाइम पर होता है, उसका एक टाइम होता है, तो उसी टाइम पर आपको पारण करना होता है। अब जानते हैं पारण नहीं किया तो क्या दोष लगता है। ये सबसे जरूरी सवाल है। तो देखिए, व्रत अधूरा रह जाता है। अगर पारण नहीं किया तो शास्त्रों के अनुसार व्रत अपूर्ण माना जाता है। जैसे आपने पूजा की लेकिन आरती नहीं की तो पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। उसी तरीके से पारण होता है। अच्छा, द्वादशी दोष कब लगता है? अगर कोई व्यक्ति द्वादशी निकल जाने के बाद पारण करता है या पारण बिल्कुल नहीं करता तो इसे द्वादशी दोष कहा जाता है। इससे व्रत का फल कम हो जाता है, मन अशांत रहता है और बार बार रुकावटें आने लगती हैं आपके काम में। तो पारण जरूर करिएगा। जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो पारण करना बहुत ज़रूरी है। और फिर इससे शरीर पर भी असर पड़ता है, क्योंकि शास्त्र जो है वो केवल भक्ति ही नहीं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। लगातार उपवास के बाद अगर सही समय पर पारण ना किया जाए तो कमजोरी, चिड़चिड़ापन, मन भारी लगना, ये सब हो सकता है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर गलती से पारण छूट जाए तो क्या करें? तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं, गलती के नहीं। अगर आप बीमार थे, यात्रा में थे, समय का आपको नहीं पता था, समय का ज्ञान नहीं था या अनजाने में पारण छूट गया, तो आप ये उपाय करिएगा। अगर आपका पारण छूट जाता है तो मन से क्षमा प्रार्थना करिए, शांत मन से कहिए, हे प्रभु, मुझसे अज्ञानवश भूल हो गई है, कृपा करें। द्वादशी में जैसे ही याद आए तुलसी जल ग्रहण करिए। अगर समय थोड़ा निकल भी गया हो तो तुलसी जल लेकर व्रत का समापन करें। अगली एकादशी में नियम से व्रत करें। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि एक व्रत की कमी अगला व्रत पूरा कर देता है। और ज़रूरत हो तो गरीब को आप भोजन भी करा सकते हैं, क्योंकि दान से दोष शांत होता है। भगवान क्या देखते हैं? देखिए, भगवान जो हैं वो ये नहीं देखते कि आपने कितने घंटे भूखे रहे हैं आप। वो ये देखते हैं कि आपने कितना प्रेम किया, कितना विश्वास रखा। अगर आपका मन सच्चा है तो भगवान कभी दंड नहीं देते। वैसे कहा जाता है कि एक भक्त से जीवन भर में एक बार पारण करने में भूल हो गई। वो रोते हुए बोला, प्रभु, मैं नियम नहीं जानता पर आपको सच्चे मन से चाहता हूँ। उसी दिन से उसके जीवन की रुकावटें धीरे धीरे हटने लगी, क्योंकि भगवान नियम से पहले निष्ठा देखते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो पारण जरूर करिए, लेकिन अगर कभी भूल हो जाए तो डरिए मत, बस भगवान से जुड़ जाइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को उन भक्तों तक जरूर पहुंचाइए जो अनजाने में गलती कर बैठते हैं। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।